स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अमाइनो एसिड, जो कि यूनिट फर्स्ट दैट इज बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है। काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और आसान भी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं। तो हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है और सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन होते हैं दोस्तों, ये अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। यानी कि प्रोटीन एक पॉलीमर यूनिट है जो कि काफी सारे मोनोमर यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है। और प्रोटीन की जो मोनोमर यूनिट है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो हमारे पास 22 ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और इन 22 अमाइनो एसिड्स को हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। और भी अमाइनो एसिड्स होते हैं बट वो प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते, इसलिए हम उनको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। लेकिन हमें केवल इन 22 अमाइनो एसिड्स के बारे में ही पढ़ना है जो प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो देखिए, जैसे कि नाम से ही इंडिकेशन है अमाइनो एसिड्स, यानी कि इसके अंदर दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है NH2 और एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है दैट इज COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, सबसे पहले होता है कार्बन। कार्बन हम जानते हैं एक ऐसा एटम है जिसके पास टेट्रावेलेंसी होती है, यानी कि ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच कर सकता है। तो सबसे पहला जो होता है वो होगा हाइड्रोजन, यानी कि इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होता है। फिर होता है COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होता है। और फिर जो थर्ड होता है ये होता है अमाइनो ग्रुप दैट इज NH2। तो हम जानते हैं कि अब तक कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट हुई है। जो 4th वैलेंसी होती है वो होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, जो होती है एक साइड चेन। और ये जो R ग्रुप होता है ये हर किसी एटम के लिए डिफरेंट होता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे ही ये जो R ग्रुप है चेंज होता है, अमाइनो एसिड का नेम, प्रॉपर्टी सब डिफरेंट हो जाता है। तो ये जो 3 स्ट्रक्चर हैं दैट इज हाइड्रोजन है, NH2 है, COOH है, ये सभी 22 अमाइनो एसिड के अंदर मिलेंगे। लेकिन ये जो R ग्रुप होता है हर किसी का डिफरेंट होगा, किसी का भी सिमिलर नहीं होता है, सबका डिफरेंट होगा एक दूसरे से। लेकिन ये जो तीनों चीजें हैं ये सिमिलर होती है। तो दोस्तों ये है स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखते हैं कि नोमेनक्लेचर कैसे है। अमाइनो एसिड्स को डिफरेंट नेम से जाना जाता है, बोला जाता है, वो किसके बिहाफ पर है और वो क्या नेमिंग होती है। देखिए, जो सबसे पहली नेमिंग है वो होती है अल्फा बीटा गामा अमाइनो एसिड्स। यानी कि अमाइनो एसिड्स को हम कैसे बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं अल्फा अमाइनो एसिड है, या फिर बीटा है, एप्सिलॉन है, गामा है, वो किसके बिहाफ पर बोलते हैं वो सब डिटेल में हम कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि नेमिंग होती क्या क्या है। फर्स्ट है अल्फा बीटा, सेकेंड होती है दोस्तों कैपिटल L एंड कैपिटल D अमाइनो एसिड्स। यानी कि कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कैपिटल L होते हैं, कुछ D होते हैं। थर्ड है हमारा स्मॉल d एंड स्मॉल l एंड स्मॉल d अमाइनो एसिड्स। फोर्थ है दोस्तों कायरल एंड अकायरल अमाइनो एसिड्स, कायरल एंड अकायरल अमाइनो एसिड्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन अमाइनो एसिड, यानी कि कौन सा अमाइनो एसिड है जो एब्जॉर्प्शन करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और क्यों करता है, उनकी नेमिंग भी हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं। फिर उसके बाद होता है R एंड S अमाइनो एसिड, यानी कि कब हम किसी अमाइनो एसिड को R कहेंगे या फिर कब हम S कहेंगे। तो इनके बारे में हम डिटेल में अब पढ़ लेंगे। सबसे पहले हमने जान लिया है कि अमाइनो एसिड्स को बोलते किस नाम से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम हियर अल्फा बीटा गामा अमाइनो एसिड से। जो फर्स्ट नेमिंग है वो है अल्फा बीटा गामा अमाइनो एसिड। तो देखिए, किसी भी अमाइनो एसिड को कब हम अल्फा बीटा बोल सकते हैं ये डिपेंड करता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ NH3। जैसे कि स्ट्रक्चर में हमने अभी देखा था कि स्ट्रक्चर के अंदर एक अमाइनो ग्रुप भी होता है जिसको हम NH3 बोलते हैं, उसकी प्रेजेंस के बेस पर ही हम ये नेमिंग रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास ये अमाइनो एसिड है और उसके पास जो ये कार्बन है इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, यानी कि जो सबसे पहला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होगा। और यहाँ पर अल्फा कार्बन से अमाइनो ग्रुप अटैच है, तो इस अमाइनो एसिड को हम क्या कहेंगे, अल्फा
अमाइनो एसिड्स कहेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड एग्जांपल यहाँ पर लिखा है। इसमें क्या है कि इतने सारे कार्बन है, यहाँ तक ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है और ये आर चेन है, यानी कि जो आर में साइड चेन होती है। अब देखिए यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, सबसे पहले अल्फा कार्बन होता है, सेकंड होता है बीटा, फिर होता है गामा, फिर होता है डेल्टा और फिर होता है एप्सिलॉन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस अमाइनो एसिड के अंदर अल्फा पर भी अमाइनो एसिड अटैच है और साथ ही साथ जो एप्सिलॉन वाला कार्बन है उस पर भी अमाइनो यानी कि जो अमीनो ग्रुप है वो अटैच है। तो इसकी नेमिंग किस तरीके से होगी, इसको हम केवल एप्सिलॉन अमाइनो एसिड नहीं कहेंगे बल्कि इसको हम कहेंगे अल्फा एंड एप्सिलॉन अमाइनो एसिड, जिससे शो होता है कि इस अमाइनो एसिड के अंदर जो अमाइनो ग्रुप है वो अल्फा पर भी प्रेजेंट होगा और साथ ही साथ जो एप्सिलॉन वाला कार्बन है उस पर भी अटैच होगा। तो इस तरीके से नेमिंग डिफरेंट हो जाएगी। अगर अल्फा पर अटैच है तो हम अल्फा अमाइनो एसिड कहेंगे, किसी और कार्बन पर अगर अमाइनो ग्रुप अटैच है तो उस तरीके से उसकी नेमिंग डिफरेंट हो जाती है। सेकंड है हमारा कैपिटल एल एंड कैपिटल डी अमाइनो एसिड। ये डिपेंड करता है ऑन द पोजीशन ऑफ अमाइनो ग्रुप, यानी कि अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है या फिर राइट साइड में है, इस पर डिपेंड करता है कि उस अमाइनो एसिड को हम क्या नाम देने वाले हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लेते हैं, हमारे पास ये एक अमाइनो एसिड है जिसमें यहाँ पर एसिड ग्रुप अटैच है और यहाँ पर NH3 अटैच है और यहाँ R चेन अटैच है। और दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ एसिड ग्रुप है और यहाँ अमाइनो ग्रुप है और यहाँ R ग्रुप है। तो इन दोनों एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जो पोजीशन ऑफ NH3 है वो डिफरेंट है। इस जो फर्स्ट अमाइनो एसिड हमारा ये लिया है, इसमें जो अमाइनो ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है और यहाँ ये जो सेकंड वाला अमाइनो एसिड है उसमें जो अमाइनो ग्रुप है वो राइट साइड में प्रेजेंट है। तो अगर अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एल अमाइनो एसिड, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एल अमाइनो एसिड। और अगर अमाइनो ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट होता है तो इस अमाइनो एसिड को हम बोलते हैं डी, कैपिटल डी अमाइनो एसिड। तो बस ये इतना ही आसान है, डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ NH3 के ऊपर, यानी कि अगर लेफ्ट में है तो L अमाइनो एसिड कहेंगे और अगर वो राइट साइड में होता है तो उसको हम डी अमाइनो एसिड बोलते हैं। थर्ड नोमेनक्लेचर है कायरल एंड अकायरल अमाइनो एसिड। देखिए कायरल कब होता है, एक कार्बन के पास अगर चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं हम कायरल कार्बन और उस अमाइनो एसिड को हम कहेंगे कायरल अमाइनो एसिड। और अगर एक कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं, कुछ सेम है तो उसको हम कहते हैं अकायरल अमाइनो एसिड। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल है कि ये कार्बन हमारे पास है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर NH3 प्रेजेंट है। और यहाँ अगर ये जो फोर्थ हम अटैच करने वाले हैं, अगर इन तीनों से डिफरेंट अगर वो होगा तो उसको हम कहेंगे कायरल अमाइनो एसिड। तो यहाँ पर अगर हम R लिख देते हैं तो डिफरेंट हो जाएगा, ये R क्या है, इन तीनों से डिफरेंट है। तो ये कौन सा अमाइनो एसिड है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा कायरल अमाइनो एसिड। लेकिन अगर एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, देखिए अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर एसिड है और यहाँ NH3 है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, हर किसी के अंदर मिलने वाली है। लेकिन ये जो फोर्थ ग्रुप है, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन हो जाता है तो जो चारों ग्रुप हैं वो डिफरेंट नहीं हुए, और अगर डिफरेंट नहीं होंगे तो उसको हम बोलते हैं अकायरल अमाइनो एसिड, उसको हम बोलते हैं अकायरल अमाइनो एसिड। तो ये इतना ही आसान है कि अगर चारों ग्रुप डिफरेंट है तो हम कहेंगे कि वो अमाइनो एसिड कायरल है, और अगर चारों डिफरेंट नहीं है तो उसको हम कहेंगे अकायरल अमाइनो एसिड। और आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं उसमें से केवल एक अमाइनो एसिड ऐसा है जो कि अकायरल है, बाकी सारे कायरल होते हैं। और अकायरल कौन सा है दोस्तों, वो है ग्लाइसिन।
ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड होता है जो कि अकायरल है, यानी कि उसके चारों जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट नहीं है। ये स्ट्रक्चर भी ग्लाइसिन की ही है, जिस पर क्या होता है, 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है और NH3 है, COOH है। बाकी इससे अलग जितने भी 21 अमाइनो एसिड है वो सारे कैसे होते हैं, कायरल होते हैं, उनके चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि कब हम किसी अमाइनो एसिड को स्मॉल l और स्मॉल d से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, जो कायरल अमाइनो एसिड होता है, जो भी हमने पढ़ा है, उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो एक हमारे पास लाइट होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि जो ऑलरेडी क्या है, एक प्लेन में प्रेजेंट है। सभी लाइट की जो डायरेक्शन है वो एक प्लेन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सॉल्यूशन को रख दिया है। यहाँ पर हमने कुछ सॉल्यूशन को रखा हुआ है, कुछ अमाइनो एसिड्स के सॉल्यूशन को रखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अगर इस सॉल्यूशन से हम इस लाइट को पास करते हैं तो कोई भी रोटेशन देखने को नहीं मिलता, वो जैसी थी वो ऐसी ही रहती है। सेकंड केस हम ये देखते हैं कि अगर हम इस सॉल्यूशन से उसको पास आउट करते हैं तो हमने ये जाना है कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगती है। थर्ड केस हमने ये लिया है कि अगर हम इस सॉल्यूशन से इसको पास करते हैं तो हमने फाइंड आउट किया है कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, जो कि पहले स्ट्रेट डायरेक्शन में थी, वो अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अगर वो नो रोटेशन शो करता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो अमाइनो एसिड हमने लिए थे वो कौन सा था, वो अकायरल था, क्योंकि अकायरल अमाइनो एसिड लाइट को रोटेट नहीं कर सकता, केवल कायरल अमाइनो एसिड ही लाइट की डायरेक्शन को रोटेट कर सकता है। अब ये जो 2 केस हमने लिए हैं, यहाँ पर लाइट की डायरेक्शन को चेंज हुआ है, लाइट की डायरेक्शन में चेंज हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों सॉल्यूशन है वो किस चीज के बने हुए हैं, कायरल अमाइनो एसिड्स के बने हुए हैं। तो यहाँ पर केस ये है कि अगर लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी मूवमेंट, और उस अमाइनो एसिड को हम क्या कहेंगे, स्मॉल d से डिफाइन करेंगे अगर वो लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराता है। थर्ड है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि अगर अमाइनो एसिड्स, वो अमाइनो एसिड्स जो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल l अमाइनो एसिड, क्योंकि इस मोमेंट को हम बोलते हैं लेवो रोटेटरी मोमेंट। तो इस तरीके से हम कहेंगे स्मॉल d एंड स्मॉल l। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज में मूव करती है तो स्मॉल d कहेंगे, और अगर वो मूव कराते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो हम स्मॉल l से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट नेमिंग है अबाउट R एंड S अमाइनो एसिड। कब किसी अमाइनो एसिड को हम R और S कहने वाले हैं, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है कि जो कार्बन हमारे पास होगा अमाइनो एसिड के अंदर, उसके चारों तरफ जितने भी ग्रुप अटैच हैं उनको हम अरेंज करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। हम जानते हैं कि कार्बन है, यहाँ पर देखिए कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर की अगर बात करते हैं, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इन चारों एटम से अलग और कोई डिफरेंट एटम यहाँ पर नहीं है। और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 7 एंड ऑक्सीजन का होता है 8। और ग्रुप में सबसे पहले हमें फर्स्ट लेटर को चेक करना है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, और उसके बेस पर फिर हमें अरेंज करना है। और अगर फर्स्ट लेटर दोनों के सेम हो जाते हैं तब हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाला हमें कंसीडर करना है। जैसे कि यहाँ पर COOH है और CH3 है, तो दोनों में जो फर्स्ट लेटर है वो सेम हो गया है, इसलिए फिर हम कंसीडर करेंगे सेकंड वाले को कि सेकंड वाले का एटॉमिक नंबर क्या है। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हम नंबर देने वाले हैं वो हम NH3 को देंगे, क्योंकि ये 7 है, सबसे ज्यादा है, तो फर्स्ट हम यहाँ पर रखने वाले हैं। अब देखिए सेकंड हम किसे देंगे, COOH को देंगे या फिर CH3 को, ये देख लेते हैं। देखिए सेकंड में C यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन इसके बाद यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इन दोनों में जो बड़ा हुआ वो होगा COOH, इसलिए हम इसको देते हैं सेकंड नंबर। तो यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट दिया है हमने NH3 को, क्योंकि फर्स्ट लेटर जो है वो N है, यानी कि जो फर्स्ट एटम है वो नाइट्रोजन है और सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है। फिर सेकंड देंगे हम COOH को, थर्ड देने वाले हैं हम CH3 को और फोर्थ देंगे हम हाइड्रोजन को।
अगर इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया है, अब हम देखते हैं कि मूवमेंट कैसे चलता है, क्लॉकवाइज चलता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो देखिए फर्स्ट ये है, फिर सेकंड ये है, थर्ड ये है, फिर फोर्थ ये है। तो हमारा जो मूवमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो अगर क्लॉकवाइज होता है तो हम बोलते हैं एस टाइप अमाइनो एसिड। इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे कि ये एस अमाइनो एसिड होगा। अब देखिए आर के लिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक अमाइनो एसिड को लिखा हुआ है, जो NH3 है उसको हम फर्स्ट नंबर देने वाले हैं, सेकेंड हम देते हैं COOH को, थर्ड हम देते हैं CH3 को और फोर्थ हम देते हैं हाइड्रोजन को। तो इसकी मूवमेंट कैसी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी इस तरीके से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है तो उसको हम आर टाइप बोलते हैं, यानी कि आर अमाइनो एसिड कहेंगे। तो अगर कोई भी अमाइनो एसिड आपको गिवन है तो सबसे पहले आपको अमाइनो एसिड के बेस पर उनको अरेंज करना है, नंबरिंग देनी है, और फिर नंबरिंग देने के बाद आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो आप आर अमाइनो एसिड कहेंगे, और अगर क्लॉकवाइज होता है तो आप एस अमाइनो एसिड कहेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू।